Audio Jungle. Hello everyone and welcome back to our channel Learning. As you can see me, I'm just feeling a bit cold because the weather is getting colder day by day. So I just thought to provide you a video जिसमें मैं आपको थोड़ा सा विंटर रिलेटेड जो भी कुछ और वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनके बारे में आपसे बात कर सकूं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आइस से रिलेटेड हैं बहुत सारे, जैसे कि इंग्लिश में कई बार लोग यूज़ करते हैं हे यू आर वॉकिंग ऑन आ थिन आइस, यानी कि तुम पतली परत है जो एक लेक है, मान लीजिए आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि वो जमी हुई है और आप उस पर चल रहे हैं, वो बर्फ़ की जो परत है वो बहुत ही पतली है, यानी कि आप यार ना बहुत डेंजरस सिचुएशन में हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके ऊपर खतरा हो सकता है। सो यू कैन से टू दैट पर्सन, आप उसको बोल सकते हैं यू आर वॉकिंग ऑन आ थिन आइस। क्लियर? यू आर वॉकिंग ऑन आ थिन आइस। इसी तरीके से एक और कहावत है जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, टू हैव अ चिल पिल। चिल पिल, चिल पिल क्या? व्हेन समबडी इज क्वाइट एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री सिचुएशन, आप उसको बोलें हे ब्रदर काम डाउन, तो काम डाउन की जगह पर आप बोल सकते हैं हैव अ चिल पिल। चिल पिल, सो सिंपल, हे ब्रदर हैव अ चिल पिल। अब इसी तरीके से एक और कहावत है एंड दैट इज़, जो कि काफ़ी थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन आपको आसानी से मैं समझा सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से, और वो है टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरे हिसाब से आइसबर्ग शायद आपके लिए कोई नया वर्ड हो, मे बी पॉसिबल, आपने सुना भी होगा लेकिन पढ़ा भी होगा। आइसबर्ग मीन्स जो आइसबर्ग के बारे में आपने सुना पढ़ा होगा साइंस में कि ये डूबे रहते हैं पानी के अंदर, यानी कि वाटर के नीचे सबमर्ज रहते हैं ये, और इसका अधिकतर जो पार्ट है वो नीचे रहता है, दिखता बहुत कम है, टिप उसकी दिखती है बस केवल। तो वहाँ पे बोला गया इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। और टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के पीछे भी यही रीज़न था कि एक आइसबर्ग से वो टकराया, दिखाई नहीं दिया, केवल ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दिखा, तो कैप्टन को लगा कि शायद हम लोग उसको निकल जाएंगे, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था वो नीचे था पानी में, तो शिप जाकर के उसमें टकरा गया और मुसीबत की वजह बना। यानी कि जब मुसीबत की शुरुआत मत, आपको केवल झलक दिख रही है उसकी बहुत छोटी, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ से आप बोल सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि भैया ये ना मुसीबत की शुरुआत अकेली है, असली पिक्चर यानी कि असली जो मुसीबत है वो आनी बाकी है। सो इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये कुछ रिलेटेड थिंग्स थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। विल कीप यू टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।